ये चिल्ड्रेन अराउंड प्रॉफिट, इसको हम आज कंक्लूड करेंगे, भले ही थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे, हो सकता है पहले ही वक्त पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, लास्ट इसमें पार्ट है कि इन सारी चीज़ों का निचोड़ क्या है। एक कैरेक्टर बिल्ड करना पहला, दूसरा है कि एक सोशल डायमेंशन, एक सामाजिक मुआशरे में, समाज में कैसे रहना है, उस डायरेक्शन से बच्चों को कैसे तैयार किया जाए। आखिर इंसान कहाँ रहता है? एक तो उसकी तन्हाई है, उसके बाद फैमिली है, और फैमिली के बाद क्या है? समाज है। तो रहना तो समाज में है, तो वो समाज में कैसे रहता है वो। अब हम ये देखेंगे कि वो बच्चे जो छोटे थे, जिनका हमने बहुत सारे बच्चों का वाक़या सुना हमने, जब वो छोटे थे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को देखा, उनसे चीज़ों को जज़्ब किया, अब्ज़ॉर्ब किया। अब ये देखना है कि वो बड़े होकर क्या किए, बड़े होकर उन्होंने क्या समाज में कैसे रहे, क्या दिखाया, कैसे किया। सुन रहे हो? ठीक है। और हमें समाज में रहने के लिए इस्लाम जो है ना, इनकरेज करता है कि समाज में रहना है हमको, हमें आइसोलेट होना, क्या बोलते हैं उर्दू में एक टर्म है ना, रहबानियत। रहबानी मतलब कहीं गुफा में चले जाना, पहाड़ पे चले जाना और वहीं इबादत करना, वो हमारे यहाँ मना है। हमें तो रहना है कहाँ पे? मुआशरे में, सोसाइटी में, समाज में रहना है और सबके साथ ज़िंदगी गुजारना है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस पर इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, समाज अलग थलग रहने से मना किया गया है, बल्कि हदीस का मफ़हूम है कि जो लोगों के साथ रहता है, जो लोगों के साथ रहता है और मेल जोल रखता है और उनके नुकसान को बर्दाश्त करता है, जब लोगों के साथ रहेगा तो कुछ ऊपर नीचे होगा, नुकसान को बर्दाश्त करता है, वो उससे बेहतर है जो लोगों से बिल्कुल मेल जोल नहीं रखता। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अलग कट के रहते हैं। बोलते हैं कि जो लोग समाज में रहे, लोगों से इंटरेक्ट करे, मेल जोल रखे, थोड़ा नुकसान हो बर्दाश्त करे, बातों को बर्दाश्त करे, नुकसान को बर्दाश्त करे, वो उससे बेहतर है जो अलग थलग रहता हो। ठीक है, ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। और इंटरेक्ट करना है। अब ये समाज का मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम ही हों, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर कौम भी हो सकते हैं। मुझे इंटरेक्ट करना है उनसे, इस्लाम उसको इनकरेज करता है कि उनसे इंटरेक्ट कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है वैसे, उन्होंने आइसोलेट नहीं किया, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे मिलजुल के रहे, तो उनसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है। और इस इंटरेक्ट करने में, अब मुस्लिम है तो नहीं, मुस्लिम नहीं है तभी भी उनसे इंटरेक्ट करना है, तभी भी उनको ग्रीट करना है, तभी उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। उनसे हम जैसे तरीक़ा है मिलने का उनसे मिल सकते हैं, उनसे खबर खैरियत पूछ सकते हैं, उनसे मिलना है। अब ये देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया बच्चों को समाज के एतबार से। तो सबसे पहला है सलाम और मुसाफ़ा। सलाम और मुसाफ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बच्चों से जब मिलते थे तो सलाम करते थे। बच्चों से नहीं बल्कि किसी से मिलते थे समाज में तो सलाम करते थे। समाज का बहुत ज़्यादा ये था, बल्कि सहाबा कहते हैं कि वो इतना सलाम करते थे कि अगर बीच में बस एक पेड़ का आड़ आ जाए फिर मिलते थे, फिर सलाम करते थे। अच्छा, बहुत 10 सेकंड बाद मिला हूँ मैं आपके पेड़ के पीछे, मतलब कहते हैं ना, इतना ज़्यादा सलाम का था कि जा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा पर्दा हुआ फिर मिले, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम का एक दुआ है, क्या है? एक दुआ है, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। तो एक दुआ है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ इस्लाम बताता है लोगों से मिलने का, क्या बार बार सलाम करो, बार बार दुआएं दो, आप पे सलामती हो। ठीक है। और वो बैरियर, हमने ट्री, साहबा ने एग्जाम्पल दिया ट्री का, कि अगर पेड़ आ जाए, बैरियर, एक पेड़ का बैरियर आ जाए, एक फिर मिलो फिर सलाम करो। और आज की डेट में क्या है? आज की डेट में तो ये पेड़ का बैरियर, आज के डेट में मोबाइल फ़ोन हो सकता है। मतलब अभी तो कोई बैरियर नहीं है, आदमी जब चाहे जब चीज़ें लोग अपने मन के ऊपर है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सलाम को इस्लाम इसको लोगों से कनेक्ट करता है कि आप यहाँ कनेक्ट रहो तो हम जन्नत में भी कनेक्ट रहेंगे, जन्नत में भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है ना। एक बहुत मशहूर हदीस है,
इसमें अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लोग खेलते रहते थे, जब हम लोग खेलते रहते थे, सुन रहे हो, क्या करते रहते थे? खेल के बीच में, बिल्कुल खेल के फुल स्विंग में पूरा बच्चों के साथ घुले पड़े हैं, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और सिर्फ बोला अस्सलाम सलाम करके चले जाएंगे। एक कहते हैं ना, एक जैसे होता है ना रेफरी विशिल मारा, स्टॉप, पॉज, तो एक तरह से वो पॉज करना, उनके सलाम क्या था, एक तरह से गेम को पॉज करना, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर गेम ऑन। तो उनका तरीक़ा था कि वो जाना, जहाँ पे भी लोग मिल जाए, बच्चे मिले, बूढ़े मिले, कोई मिले, सलाम करना, ठीक है ना। यानी ये नहीं देखना है कि बहुत बिजी है तो सलाम नहीं करें, चलो ठीक है खेल रहा है बहुत बिजी है, नहीं, सलाम करना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग तो ये सुनते रहे हैं कि भाई पढ़ाया जाता है कि सलाम छोटों को बड़ों को करना चाहिए, हालांकि अपनी जगह पर सही है, ये तरीक़ा अदब का तरीक़ा है, लेकिन यहाँ पर सलाम पहले सलाम पहल कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहले करते थे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सलाम पहले करते थे, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग क्या है, अनस इब्ने मालिक खुद कहते हैं कि अनस इब्ने मालिक की उम्र कितनी रही है, बताया था पिछली बार। अनस इब्ने मालिक कितने साल में इंतकाल किए हैं? 103, वेरी गुड, 103 ईयर्स, 103 ईयर्स के हैं। बताते हैं कि इस उम्र में वो जाते हैं महल्ले में और देखते हैं बच्चों को खेलते हुए, रोकते हैं, सलाम करते हैं और वापस चले जाते हैं। क्यों? याद करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं छोटा था, मैं खेलता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही काम करते थे। तो इन्होंने जो सीखा उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है। समझ में आ रही है बात? लोग पूछते थे कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, इतने बूढ़े हो गए, आप महल्ले में जाके बस सलाम करके चले आते हो, क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे, मैंने देखा है, जब मैं छोटा था, मैं खेलता था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया था, ठीक है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं, ये तिरमिज़ी का हदीस भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि जब भी तुम घर में इंटर करो, जब भी तुम, ये नहीं कहा कि मेरे घर में, बोले कि जब भी तुम घर में इंटर करो, यानी किसी भी घर में इंटर करो, सबसे पहले क्या कहो? सबसे पहले सलाम करो, ठीक है ना। ये नहीं बोलो कि घर में उनते ही पानी, खाना, वो सब बाद में, पहले घर में इंटर करते ही पहले सलाम करो, ठीक है। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब जाते थे किसी के घर में भी, सहाबा के घर में, तो पहले सलाम करते थे। और एक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि वो जब भी जाते थे किसी के घर में, बल्कि उनके पास कोई भी इनविटेशन आ जाए, कोई भी दावत आ जाए मिलने का, तो इनकार जल्दी नहीं करते थे, वो इनकार जल्दी नहीं करते थे, वो दावत कबूल करते थे। और वो कुछ भी हो, कहते भी थे कि ये चीज़ों को हमारे मुलाकात के बीच में रुकावट मत बनने दो, वो भले ही वह जैतून का तेल और रोटी ही क्यों ना हो उसे घर में खाने के लिए, लेकिन दावत अगर उसका मिला है, खाने पे नाश्ते पे आइए, जिसमें आज क्या है, जैतून का तेल है और रोटी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा कर दिया है, दावत देंगे तो हम बिरयानी भी बनाएंगे, तो कबाब भी बनाएंगे, तो मुसल्लम भी बनाएंगे, तो ये और बनाएंगे, वो बनाएंगे। अब ये क्या है, ये चीज़ें क्या बनती जा रही है, मुलाकात में रुकावट बनती जा रही है। मेहमान नवाजी अच्छी बात है, लेकिन उसको हम लोग इस दर्जे पर लेकर चले जा रहे हैं कि ये मुलाकात में रुकावट बन जा रहा है। कैसे? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ें एफ़र्ट कर पा रहे, हर आदमी वो इक्वली एफ़र्ट कर पा रहे हो। अब हमने, कोई मेहमान आया, हमने उसको इतनी खातिरदारी कर दी, हमने 10 तरह के ड्राई आइटम बनाया और ये किया और वो किया, अब वो सोच रहा है कि मैं बुलाऊंगा तो मुझे भी इतना ही करना पड़ेगा, वो उतना हो नहीं रहा है, वो आपको बुला नहीं रहा है। अब ये तमाम चीज़ें बीच में रुकावट बन गई। होना चाहिए था कि मेहमान नवाजी हो एक अच्छे अंदाज में, जो है उससे थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, जो भी आप खाते हैं उससे थोड़ा सा बेहतर करने का हुक्म है,
यानी कहने का मतलब है कि चीज़ों अच्छा खाना, बिरयानी, कबाब, चिकन, मुर्ग मुसल्लम, ये सब चीज़ों को हमारे मुलाकात में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, अपनी मतलब मेहमान नवाजी का भी में क्या बोलते हैं उसको, एक दिखावा कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना किया हूँ, उससे बचना चाहिए। ठीक है, एक जेनविनली जो हो जाए वो आप कर दीजिए, लेकिन उसको इतना नहीं करें ताकि सामने वाले के लिए रुकावट बन जाए वो। ठीक है, और बच्चों से मिलने जाते थे, बच्चों से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलने, कितने सारे वाक़या है। एक मैंने वाक़या पिछली बार भी सुनाया था यहूदी बच्चे का, कि वो उनके पास एक यहूदी खादिम था, बच्चा था जो यहूदी था, जो उनकी खिदमत करता था। एक अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और दूसरा दूसरा एक और खादिम था जो कि यहूदी था। ठीक है, जब वो बीमार पड़ गया था तो उसके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मिलने के लिए। ठीक है, और मिलने के लिए गए, और ये बातें कौन सुना रहा है? अनस इब्न मालिक सुना रहे हैं। अनस इब्न मालिक सुना रहे हैं कि वो मिलने के लिए गए, और पूरा वाक़या है कि वो गए तो कैसे वो बीमार हो गया था, और उसको फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन किया कि तुम कलमा पढ़ लो। फिर उसने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मैंने एक इंसान को जहन्नम में जाने से बचा लिया। ठीक है, दूसरे बच्चे का वाक़या सुनाया था, जो मुस्लिम बच्चा था, जो पिछली बार सुनाया था। क्या हुआ था? क्यों? क्योंकि माँ की नाफरमानी, ना माँ और ना माँ की नाफरमानी करता था। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों से भी मिलने जाते थे ये। ठीक है, क्या सबक मिलता है इससे? लोगों से मिलने जाना, चाहे बड़े हो छोटा हो, मिलने जाना, बीमार से आदत करने जाना, सब लर्निंग मिल रहा है ना। और जब आदत करने जाओ तो छोटा रखो उसको, फ़ौरन जाओ, और ये नहीं कि गए तो आराम से 2 घंटे के लिए गप्पे चल रहा है, साथ में बैठे टीवी भी देख रहे हैं। नहीं, गए हॉस्पिटल में किसी से मिलने गए, कोई बीमार है मिलने गए, खबर खैरियत पूछे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, फिर अल्लाह हाफिज़ बोल के थोड़ा दुआएं, थोड़ा सा तलकीन करके चले आए। ये नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं कि नाश्ता आएगा, चाय आएगा, तब मतलब शॉर्ट रखना उसको। ठीक है, और उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। ये नहीं कहना है कि तुमको अल्लाह ने सजा दिया है, ऐसी बातें नहीं कहना है। ठीक है, बल्कि अच्छी बातें बताना कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं, दुआ के अल्लाह ताला बीमारी में दुआ कबूल करते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मतलब अच्छी बातें करना। ठीक है, कहते हैं कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्विज़ पूछा। क्या पूछा? क्विज़, एक सवाल पूछा। ठीक है, और उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या सवाल पूछा? एक ऐसा पेड़ है, पेड़ों में से एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, उसके पत्ते नहीं झड़ते, और मुसलमान की भी यही मिसाल है, और मुसलमान की भी यही मिसाल है। बतलाओ कौन सा पेड़ है वो? क्या पूछा? एक ऐसा पेड़ है पेड़ों में से जिसका पत्ता नहीं गिरता, और मुसलमान का भी यही एक तरह का कैरेक्टर ऐसा ही होता है, मुस्लिम का नेचर भी ऐसा ही होता है। बताओ कौन सा पेड़ है? लोग गेस करने लगे, कोई जंगल के पेड़ों के बारे में बताने लगा, वो पेड़ है, ये पेड़ है, वो अलग अलग नाम बताने लगे, लेकिन कोई भी उसमें सही आंसर नहीं था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया, मुझे आंसर इसका पता था, मुझे आंसर इसका पता था, और मैं सोचा कि बता देता हूँ। समझ आ रही है? इसका आंसर क्या है वैसे? खजूर का पेड़, खजूर का पेड़, उसका पत्ता जल्दी नहीं गिरता। तो उनको दिल में आया कि ये खजूर का पेड़ है, सोचा कि मैं बता देता हूँ। फिर वो खामोश हो गया, बताए नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखिए वहाँ पे बड़े बड़े सहाबा थे, वहाँ पे और बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। उन्हें लगा कि इतने बड़े सहाबा नहीं बोल रहे हैं तो मैं कैसे बोलूँ, एक अदब का ख्याल आया उनको। ठीक है, फिर जब सहाबा किसी ने आंसर नहीं दिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये खजूर का पेड़ है। ठीक है ना, और ये जब ख़त्म हो गया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने फादर को बोलते हैं कि मुझे इसका आंसर पता था, मुझे इसका आंसर
पता था। तो उन्होंने कहा तो बतलाया क्यों नहीं, जब आंसर पता था तो बतला देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप भी खामोश हैं, आप अब्बू खामोश है और बहुत बड़े सवाल सबको किसी को नहीं आ रहा है, और मुझे आ रहा है। मुझे लगा कि ये बेअदबी हो जाएगी, कितने बड़े लोग चुप हैं और मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको इनकरेज किया कि नहीं, जब सब सवाल पूछा जाए तो जवाब दो, इसमें बेअदबी नहीं है। जब पूछा गया तो सवाल जवाब दो, एक तरह से इनकरेज किया। कहने का मतलब ये है कि ये कितने सेंसिटिव थे। मतलब इस 2-3 चीज़ें मालूम होती है। एक तो क्विज़ पूछना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। दूसरा, एक बच्चे के अंदर ये समझ होना है कि नहीं, मुझे बड़े लोग हैं तो वहाँ मुझे जवाब नहीं देना है। हालांकि एक ओपन सवाल था, सबके लिए था, और उनको मालूम था, बच्चों को मालूम था कि ये सहाबा हैं जो बड़े हैं, मर्तबा रखते हैं, ये बड़े सहाबा हैं, उनके मर्तबे को जानते थे। वो किया तो अक्सर लोगों ने उसके ठीक से आंसर नहीं दे पाए, और सब ने कहा कि अल्लाह नोज़ द बेस्ट, सबसे अल्लाह ही जानता है इसका मतलब को। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कि बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ बातें कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ, इस आयत के बारे में कुछ बातें कह सकता हूँ। हालांकि कितने साल रहे थे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में? ओनली 2.5 ईयर्स, 30 मंथ्स। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप रज़ी अल्लाह ने उसको इनकरेज किया कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, बोलो, ठीक है ना, जो भी है। डोंट, अपने आप को ये मत सोचो कि मैं बहुत छोटा हूँ, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। यानी बच्चों को इनकरेज करना, कहने का मतलब ये है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को कि समाज में जब जब जहाँ पे आता है तुम्हें, जब पूछा जा रहा है तो बोलो, आगे बढ़ो, बताओ। भले सारे लोग कह रहे हैं मुझे नहीं आता है, जितना आ रहा है बताओ, ठीक है। बिजनेस में अगर कुछ खरीदना बेचना, उसमें इनकरेज करते थे, ठीक है, बाइंग सेलिंग। बल्कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के बारे में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनकरेज किया कि वो गली में अपना कुछ बेचते थे तो उनको बहुत इनकरेज किया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, करो ये काम, ठीक है। बल्कि उन्होंने दुआ दिया उसको कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस बिज़नेस में, आप कुछ अपना ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ें अपना ख़रीद बेच कर रहे हैं गली में, ठीक है। तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को छोटे से ही इस चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना जहाँ तक हो सके, ठीक है। यानी इसको हम कंक्लूड किया जाए अगर मुआशरे के बारे में, तो 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो आता है सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, सलाम करने से, सलाम को बहुत इनकरेज किया। दूसरा, बच्चों को इनकरेज करना कि वो बोले, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोले। और तीसरा, समाज में इंटरेक्ट करना। और तीसरा ये है कि समाज में रियल लाइफ को एक्सप्रेस करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो या जो भी काम हो सकता है, जिस काम को जो घर वाले का काम है उसमें हाथ बटाना, उसको इनकरेज करना, उसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। समाज में इंटरेक्ट किया। अब ये दूसरे पार्ट में आते हैं कि जो जितने साहब जो बच्चे थे उस वक्त, सहाबा हैं लेकिन छोटे थे, अब ये बड़े होकर क्या किए। और बहुत सारे बच्चे सहाबा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त बहुत छोटा लाए, तो वो उस 8 साल या 10 साल के बारे में आता है कि वो 8 या 10 साल की उम्र के थे वो। जुबैर इब्ने जुबैर इब्ने अवाम, जो हजरत शाफिया बिनत अब्दुल्ला, शाफिया इब्ने अब्दुल मुतल्लिब की यानी इनकी फूफी हुई, 8 साल की उस वक्त थी। तलहा इब्ने अब्दुल्ला, उबैदुल्लाह, या बहुत सारे जो है जो उस वक्त यंग सहाबा थे। और अब ये देखना है कि ये बड़े होकर कैसे, इनके लाइफ का हमको थोड़ा कुछ चीज़ें ग्लांस देख करना है कि ये बड़े हुए तो इन्होंने क्या सीखा, कैसे उस चीज़ को रेप्लिकेट किया, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या है हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। 7 साल के थे तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। यानी सिर्फ 7 साल का ही इंटरेक्शन रहा। 7 साल की उम्र कितना होता है, बहुत कम होता है। अभी 7 साल में ही क्या क्या इन्होंने सीखा ये देखना है। उनसे पूछा किसी ने, वो छोटे 7 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। उनसे पूछा हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आपको कुछ याद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्होंने कहा मुझे एक वाक़या याद है कि किसी ने एक खजूर ला के दिया था, एक सदक़ा में किसी ने सदक़ा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर दिया, और वो खजूर मैंने लेके मुंह में खा लिया, मैंने मुंह में ले लिया, खाने लगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मेरे मुंह में उंगली डाल के उस खजूर को ढूंढ कर निकाल लिया।
मेरे मुंह में उंगली डाल के निकलवा दिया। फिर आदमी जिसने खजूर दिया था उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके नवासे हैं, ग्रैंडसन हैं, आपके नवासे हैं, और ये सिर्फ खजूर ही तो है, इतनी खजूर ही है, एक आपके नवासे हैं और खजूर ही तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया कि हम हाशिमाइट यानी हाशिमी लोगों पे, यानी हमारे ख़ानदान पे सदका मना है, सदका हराम है, ठीक है ना। हम सदका कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सदका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी उनको कहने का मतलब ये है कि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले से ही मालूम हो गया था कि वी आर स्पेशल, हम हमारा एक अलग प्रोटोकॉल है, यानी हम सदका नहीं ले सकते हैं। तो वो ये वाक़या उनको याद था, ठीक है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या जो, बल्कि इन वाक़या नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसका एक मफ़हूम है, दा मा युरीबुका इला मा युरीबुक, यानी बहुत लंबा वाक़या है। इस कहने का मतलब एक लाइन में समराइज़ किया जाए इसको, यानी जो चीज़ डाउटफुल है उसे छोड़ दो, जो चीज़ जिसमें डाउट हो, जिसमें शक आ जाए, वो काम, वो खाना, वो चीज़ें, वो काम जिसमें शक हो जाए उसको क्या करो, छोड़ दो। हो सकता है करें तो जायज़ भी है, नहीं भी है, जायज़ है नहीं, पैसा ले ठीक भी है, कन्फ्यूज़न में आ जाए, बेहतर क्या है उसे छोड़ दो। और ये इतना उसको कहते हैं ना अपने लाइफ में उसको, ये उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा, उन्होंने उनसे पूछा जा रहा है क्या क्या याद है, तो इसको बारे में ये उनके ज़िंदगी में मिला। यानी जो चीज़ें तुमको शक में डाल दो उसे छोड़ दो, ठीक है। यानी सच जो है ना वो इंसान के माइंड में पीस पैदा करता है, सुकून पैदा करता है। अगर वो पक्का सच है तो वो सुकून पैदा करता है, और अगर झूठ है तो वो शक पैदा करता है। यानी शक हो तो क्या कहें, उसे छोड़ दो। शक वाली चीज़ इंसान को डिस्टर्ब करता है, माइंड में दोनों करूँ ना करूँ, बेहतर है छोड़ दो, ठीक है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, कहाँ हो भाई, आगे आ जाओ थोड़ा सा, कौन खलीफा थे? हाँ, जब खलीफा थे तो उनको उनको उनका कत्ल हो गया, उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। और कत्ल करने वाले कौन थे? कुछ मुस्लिम थे। कत्ल करने वाले कोई गैर नहीं थे, कत्ल करने वाले कुछ मुस्लिम थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। अब उनके जो रिलेटिव थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिलेटिव थे, उसमें एक थे माविया इब्ने अबू सुफियान, माविया इब्ने सुफियान, जो कि दमस्कस के गवर्नर थे, दमिश्क के गवर्नर थे। तो वो चाहते क्या थे, तो उसके उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के बाद कौन बने खलीफा? अली रज़ी अल्लाह तआला बने। तो वो चाहते थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला पहले जिन लोगों ने कत्ल किया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को, उनको ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, ठीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये सही वक्त नहीं है कि हम उनके पीछे जाएं, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लोग कहीं कोई इजिप्ट चला गया, कोई दमस्कस छोड़ के हिजाज चला गया, कोई कहाँ भाग गया, कोई कत्ल करके वहाँ तो बैठा नहीं है, वो तो फ्ली कर गया, बाहर भाग गया। और जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा को ही कत्ल कर दिया गया तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया, पूरा माशरे में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया। तो उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया कि पहले लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। क्या किया जाए? पहले लॉ एंड ऑर्डर, यानी पहले माशरे में अमन सुकून लाया जाए, बाद में हम कातिलों को ढूंढेंगे। अब इस वजह से क्या हुआ, वार छिड़ गया। इस वजह से आपस में वार छिड़ गया, यानी जो गवर्नर थे, जो माविया इब्ने सुफियान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु में जंग हो गई, ठीक है ना। और इस जंग में हज़ारों लोग मारे गए, मारे गए, ठीक है। जंग कहाँ हो गई? दोनों सो कॉल्ड मुस्लिम, दोनों एक तरह से ग्रुप, अलग अलग सोच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। बाद में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहादत मिली, तो वो उनको भी
जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनको भी एक सो कॉल्ड मुस्लिम खवारिज जो ग्रुप था एक ऐसा, उन लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। अब अली रज़ी अल्लाह तआला के बेटे थे कौन? हसन रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है। अब जितने लोगों ने अली जो सपोर्टर थे अली रज़ी अल्लाह तआला को, उन्होंने आके हसन रज़ी अल्लाह तआला को, जब वो उनको कहा कि आप खलीफा बने, और बोले कि आप फाइट करें, आप फाइट करें, मामला कितना डिस्टर्बिंग होगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला इंतकाल, उनका कत्ल हुआ, उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने और पूरा डिस्टर्ब है, ठीक है। और ये भी इनको भी शहादत हो गई। अब उसके बाद लोग आ रहे हैं कि इनके पास, हसन रज़ी अल्लाह तआला के पास, कि आप अब खलीफा बने और जंग लड़ें। उस वक्त उन्होंने वो बात याद किया, दामा युरीबुका इला माहा युरीबुक, यानी जो चीज़ में डाउट हो, सस्पिशस हो, उसे छोड़ दो। 7 साल की उम्र ही तक उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत देखी है। यानी उनके पास 2 चॉइस था, या तो खलीफा बन जाते हैं और ख़लीफ़ा बनते और फिर कंटिन्यू करते अलमाविया से फ़ाइट करना, जिसमें फिर हज़ारों लाखों लोग मरते। दूसरा था कि उससे छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही चीज़ उसी चीज़ को अख्तियार किया। यानी उन्होंने माविया को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने खिलाफत छोड़ के बहुत बड़ा एहसान किया, या खिलाफत छोड़ के कितने उम्मत को, कितने लोगों को की जान जाने से बचा लिया। यानी उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है। यानी खलीफा बन के वो क्या करते, फाइटिंग कंटिन्यू करते, जो कि डाउटफुल था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डाउटफुल है तो उसे क्या करो, छोड़ दो। बेहतर क्या है, अमन लाओ, सुकून लाओ, ठीक है। अनस रज़ी अल्लाह तआला कितने साल के थे? सिर्फ 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में उनकी माँ लेकर आई थी, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कही थी कि ये मेरा बेटा है, आपकी खिदमत के लिए है, इसके लिए दुआ कीजिए, इसके लिए दुआ कीजिए। एक तो मैंने हसन रज़ी अल्लाह तआला को बताया, अब दूसरा बता रहा हूँ किसके बारे में, अनस के बारे में। अनस रज़ी अल्लाह तआला कब आए थे? 10 साल की उम्र में। कौन लेकर आया था? उनकी माँ ने। क्या कहा कि आपकी खिदमत में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनके औलाद में और इनके माल में बरकत अता फरमाए। कि किस में औलाद में और माल में बरकत अता फरमाए। तब इसका नतीजा क्या हुआ कि अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वन ऑफ द वेल्दिएस्ट थे, वन ऑफ द वेल्दिएस्ट, यानी बहुत ही अमीर बन के, मतलब जब वो इंतकाल किए, काफ़ी मतलब अमीर थे वो, काफ़ी रिच थे। शुरुआत 10 साल में ग़ुलामी थी, खिदमत करते थे, लेकिन जब वो बड़े हो गए काफ़ी अमीर हुए, काफ़ी अमीर थे। और कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा कुंबा था, उनके ख़ानदान इतना बड़ा था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोग थे। मतलब इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत का नतीजा था कि अल्लाह ने माल भी दिया और औलाद भी दिया, ठीक है ना। क्या तरीका था उनका? उन्होंने, वो कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर अब बुक ऑफ तिरमिजी में है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। ये क्रक्स है, बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। सबसे पहला हुब्बे नबी वकुम, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। उनके लिए बहुत आसान था, ठीक है ना। उनके लिए, उनका सामने उनको देखा था, उनके रास्ते, उनके बातों को सुना था, उनके नक्शे में चला था, रात दिन सुनते थे। उनके लिए बहुत आसान था, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ना हमने देखा, ना सुना, ना उनकी बातें करते हैं हम। सबसे पहले क्या कहा, दीन को सिखाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या बताया? 3 चीज़ें बताया। अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। सबसे पहला हुब्बे नबी हुकुम, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। दूसरा बताया वह हुब्बे अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके बारे में उनसे मोहब्बत, ठीक है ना। और उसका नतीजा ये क्या था, मैंने एग्जांपल दिया था हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके वालिद अली रज़ी अल्लाह मना कर रहे हैं कि अपनी बेटी को शादी मत कराओ,
लेकिन लोगों की मोहब्बत थी कि वो कहते थे कि नहीं फिर भी मैं शादी करूँगा अपनी बेटी की। ठीक है। और तीसरा था कि उनको कुरान सिखाओ, उनको कुरान सिखाओ। ठीक है ना। और जो कुरान सिखाएगा सीखेगा वो क्या होगा, अर्श के साये में होगा। और ये अनस रज़ी अल्लाह तआला क्या कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये जब भी ये कुरान पढ़ते और जब भी कुरान ख़त्म करते हैं अपने पूरे कुंबे को दावत देते हैं, पूरे ख़ानदान को दावत देते हैं। और ये हंड्रेड्स ऑफ लोग आते हैं, इनके बेटे पोते नाती नवासी पूरे हंड्रेड्स ऑफ लोग थे जो सारे एक साथ जमा होते और ये एक इज्तिमाई दुआ करते। क्या करते? इज्तिमाई दुआ। कुरान ख़त्म हो गया, एक उसका एक सेलिब्रेशन, एक दुआ हो, आम दुआ करते हैं सबके लिए। और लोग उनसे मिल के जाते। अभी बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे मिल के जाते हैं। ठीक है ना। ते हैं हंड्रेड्स ऑफ 103 साल की उम्र उस वक्त तक ये कह रहे हैं कि एक रात भी ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हूँ ख्वाब में। क्या मोहब्बत थी। एक रात भी नहीं गुजरा है जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नहीं देखा हूँ। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का वही वाक़या है, जब उनका इंतकाल हो रहा है, जब उनका इंतकाल हो रहा है, उनकी बीवी रो रही है। जब फिर थोड़ा सा होश में आए, उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? बोले तुमको पता नहीं है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? मतलब उनको, मतलब 103 ईयर्स तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं ख्वाब में। यानी कितना, कैसी मोहब्बत थी, कैसी तलब थी कि मुझे उनसे मुलाकात करनी है। ये जस्ट ये ज़िंदगी वाला मामला ख़त्म हो, उनसे मुलाकात हो, इतने तलबगार थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मरने के करीब हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। क्यों? कैसे उनको मालूम था कि मिलने जा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनके बारे में कि वो जन्नत मेराज में गए थे तो उनको कदम की आवाज़ आई थी, टप टप की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने पूछा तो बताया गया था कि ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ है। तो उनको मालूम था कि मैं जा रहा हूँ। बल्कि जब वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब यरूशलेम को फ़तह किया गया था, उस वक्त उन्होंने बल्कि क्या हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान देना छोड़ दिया था। उनको बहुत कहते हैं ना कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, अब मैं अजान अब ने, चूँकि पूरी लाइफ उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, सफ़र में हो जहाँ पे भी हो उनके साथ मुअज्जिन वहीं रहते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं दूँगा, दिल मेरा ये हो गया। अब जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारिश की, कब? जब यरूशलेम फ़तह हुआ तो उन्होंने कहा कि बिलाल को आप अजान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, मतलब एक आउट ऑफ गम, एक सौरो गम की वजह से मैंने छोड़ दिया अजान देना। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि एक बार बस कर दो, रिक्वेस्ट किया। अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और अजान देना शुरू किया। और वो ऐसी अजान थी तो लोग, जो मुआशरे में जहाँ तक आवाज़ गई, लोग चीखते हुए चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकल गए। उनको लगा कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अजान सुनने को मिला। बट ऐसा लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात से हैं, ज़िंदा है। वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। मतलब क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन, उससे जुड़ा हुआ, उस अजान की आवाज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जुड़ा हुआ है कि वो थे तभी आवाज़ आती थी। आज वो आवाज़ आई तो उनको लगा ही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो इतने जुड़े हुए थे वो लोग। ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जो किसी बताया था ना, सिर्फ 2.5 साल रहे थे उनके साथ। काफ़ी, मतलब 13 साल की उम्र में, जब ये 13 साल के थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था। कितने साल के थे? ओनली 13 ईयर्स के थे। ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिया था कि इनको, बताया था ना पानी वाला वाक़या, जब पानी पिला दिया था तो दुआ की दिया था उनके इल्म में और तफसीर में बरकत देने का। 13 साल में क्या किया उन्होंने? 13 साल के बाद क्या किया उन्होंने? ये इंटरेस्टिंग बात है। 13 साल तक तो रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके बाद क्या हुआ?
उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चलो अभी क्या है, अभी बहुत सारे सहाबा ज़िंदा हैं, अभी क्या है, बहुत सारे सहाबा ज़िंदा हैं, चलो उनसे इल्म हासिल करते हैं, चलो उनसे चीज़ों को समझते हैं। उनके दोस्त ने क्या कहा कि अय इब्न अब्बास, आपको लगता है कि आप कभी पढ़ा पाओगे, आप सीख के पढ़ाओगे इन लोगों को, जबकि इतने सारा सहाबा मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मकसद नीयत ये नहीं कि पढ़ाना, मकसद ये है कि इल्म हासिल किया जाए। अभी इतने सारे मौजूद हैं, उनसे क्यों नहीं इल्म हासिल किया जाए, उनसे क्यों नहीं इल्म हासिल किया जाए। तो खैर ये खुद ही अपना अकेले ही लग गए इल्म हासिल करने में। कैसे करते थे वो, मालूम करते कौन से सहाबा हैं जिनके पास, अगर किसी के मालूम हो जाता है, किसी के पास भी कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, कुछ वाक़या है जिनको मालूम है, उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे तफसील से मालूम करते हैं। बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ही मैटर के लिए, एक एक सवाल के लिए 30 सहाबा के पास जाता था। कितना? 30 सहाबा के पास जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं जाता था सहाबा के पास, किसी के घर के पास, और दोपहर की गर्मी होती थी। अरब में दोपहर में कोई बाहर नहीं निकलता। गया, देखे कि दरवाज़ा बंद है और मैं वहीं बाहर कहीं वेट करता किसी पेड़ के नीचे। ये नहीं कि जाके उनको नॉक कर दूं और बाहर निकल जाए वो पूछ लूँ, नहीं। अदब का ये हाल था कि वहीं किसी छाँव, किसी पेड़ के नीचे वेट करता। अब धूल उड़ रहा है, रेत उड़ रहा है, गरम गरम हवा चल रही है, सबको बर्दाश्त करता, वेट करता कि वो खुद बाहर निकलेंगे तब मैं जाकर सवाल पूछूंगा। ये डिसिप्लिन था और अदब था। जब वो सहाबा आते, जब कंपेनियन आते, वो देख कर शौक हो जाते कि भाई एक तो 13 साल के बच्चे और दूसरा हाशिमाइट, भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। तो कई साहबा ऐसे कहते, पूछते थे कि भाई आप क्यों इतना वेट कर रहे थे, आप हमें बोलते, मैं आप खिदमत में आ जाता, आप हमें बोलते मैं आ जाता आपको बताने के लिए। ठीक है ना। यानी ऐसा डिसिप्लिन था और ऐसा जज्बा था कि वो आगे चल के इल्म का ज़ख़ीरा बने। अब्दुल्ला इब्न उमर जब वो 22 या 23 साल के थे, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतकाल किया, यानी काफ़ी यंग थे वो। ठीक है। अब्दुल्ला इब्न उमर यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे। और उन्होंने क्या कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ, क़यामत के दिन में इसका सवाल किया जाएगा। ठीक है ना। क़यामत के दिन में अदब के बारे में सवाल किया जाएगा, और तुम अगर अदब सिखाओगे तो क्या होगा, ये तुम्हारे फर्माबरदार रहेंगे। यानी पहला क्या है, पहले उनको अदब सिखाओ, तब उनसे उम्मीद रखो कि तुम्हारी अदब करेंगे। पहले सिखाओ, तब ये उम्मीद रखो कि वो तुम्हारी अदब करेंगे वो। जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया कि वो कैसे वो कुरान ख़त्म करते और लोगों को बुलाते, वैसे अब्दुल्ला इब्न उमर क्या करते, वो रोज़ा रखते। और जब रोज़ा रखते तो वो अपने फिर रोज़ा खोलने से पहले सारे लोगों को जमा करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि इफ्तारी के वक्त क्या होती है, दुआ कबूल होती है। तो सारे लोगों को जमा करते और एक साथ दुआ करते कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। ठीक है। उनके अब्दुल्ला इब्न उमर का पोता, उनका रिवायत कहते हैं कि मैंने अपने दादा को, अब्दुल्ला इब्न उमर को, कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया हो और आँख से आंसू न टपक गया हो। और ये सब बातें, हैरत की बात है कि ये सब बातें कब की हो रही हैं। ये सब बातें हो रही हैं उस वक्त की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल किए हुए 60 साल 70 साल हो गया है। हमारे घर में, हमारे मुआशरे में, रिलेशन में कोई इंतकाल करता है, कितना दिन हम मिस करते हैं उसको, कितना दिन याद करके रोते हैं। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, महीना, 2 महीना।
और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या मोहब्बत थी, क्या लगाव था। 60-70 ईयर्स हो चुका है, फिर भी ऐसा याद कर रहे हैं, ऐसा याद कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आज ही हुआ है, और उनको याद करके आंखों से आंसू टपक जा रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर की एक और ख़ासियत थी कि कि वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, और अपना पेट भरते नहीं थे, कभी भी अपना पेट भरते नहीं थे। हमजा जो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे हैं, वो कहते हैं कि वल्लाही हमारे पास काफ़ी खाना होता था, हमारे पास काफ़ी खाना होता था, लेकिन मेरे फादर यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर वो खाना को कभी खाना को हाथ नहीं लगाते जब तक कोई साथ में ना आ जाए, जब तक कोई इंसान ना मिल जाए खाने वाला उनके साथ, यानी जब तक कोई इंसान और ना मिल जाए, साथ देने वाला ना मिल जाए, तब तक खाने को हाथ नहीं लगाते थे। और उसका दो मतलब था, यानी कोई साथ देने वाला मिल जाए तो वो पहले खाना खा ले तो बचा हुआ मैं खाते थे, या खाते भी थे तो कभी पेट नहीं भरते थे। बल्कि जब ये बूढ़े हो गए, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर बूढ़े हो गए, किसी ने कहा, और काफ़ी कमज़ोर थे, काफ़ी वीक हो गए थे, किसी ने कहा कि अब तो खा लिया करो, अब तो ज़रा अच्छे से खा लो ताकि थोड़ी ताकत आ जाए, अब तो क्या करो, थोड़ा अच्छे से खा लो ताकि ताकत आ जाए। उन्होंने क्या कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने पेट को नहीं भरा, मैं जब से जवान हूँ तब से लेकर अभी तक मैंने कभी भी अपने पेट को नहीं भरा, और मैं जब मरने के करीब हूँ, जब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने का क़ुरबत है का मुंतज़िर हूँ मैं, अब मैं वो काम करूँ जो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं किया। यानी जब मुझे मिलना है उनसे, अब मैं वो काम करूँ जो मैंने पूरी ज़िंदगी, यानी उनके सुन्नत को छोड़ दूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है कि कभी पेट भर के वो खाना पूरी ज़िंदगी नहीं खाया। हम लोग शायद ही कभी कभी होता है जब पेट नहीं भरता हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई ख्वाब देखता था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज के बाद आता था और वो बताता था कि मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने ये ख्वाब देखा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसकी ताबीर बताते थे कि इसका मतलब ये हुआ। ये छोटे थे, कहते हैं कि मैं भी सोचता था कि मैं भी किस दिन ख्वाब देखूँ ना, मैं भी आके बताऊँगा, लेकिन ख्वाब देखते ही नहीं थे। छोटे बच्चे की क्या ख्वाहिश थी कि मैं भी ख्वाब देखूँ, मैं भी आके पूछूँ उनसे। एक बार की बात है, उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि दो फरिश्ते आए और इनको लेके चले गए कहीं पे, ख्वाब देख रहे हैं, और बड़ा सा गेट दिखा, गेट खुला, गेट के अंदर ले गए, और गेट के अंदर देखा कि जहन्नम की आग जल रही थी। गेट के आगे क्या देखा, बहुत बड़ी आग जल रही थी। बिल्कुल देख के घबरा गए, बिल्कुल डर गए। फिर इतने में एक तीसरा फरिश्ता आया, फिर तीसरा फरिश्ता आया और उसने कहा कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, और यहीं पर ख्वाब ख़त्म हो गया। अब अच्छी बात यह है कि भाई कि फरिश्ते ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, लेकिन बुरी बात है कि मैंने जहन्नम देखा ही क्यों। ये तो अच्छी बात है कि भाई फरिश्ते ने कहा कि डोंट वरी, लेकिन सवाल है कि जहन्नम क्यों देखा। अब इनको बड़ा डर लगे, बहुत शर्मा रहे थे, कैसे जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, उनको बताया ही नहीं उन्होंने। फिर उन्होंने एक हफ्सा, उनकी बहन थी हफ्सा, उनको जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी थी, उनको अप्रोच किया, उनको बताया, और फिर उनसे कहा कि आप पूछ के बताइएगा। डायरेक्ट नहीं पूछने की हिम्मत हुई, अपनी बहन को बताया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उनको बताया और उनसे पूछा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बस 2 लाइन बोला कि उमर जो है ना, इब्न उमर जो है ना, एक अच्छा इंसान है। आगे लगाया कि अगर वो रात को इबादत करे, अगर वो रात को इबादत करे, फुल स्टॉप। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक मेरी कभी तहज्जुद नहीं छूटी। मैंने पूरी ज़िंदगी उसके बाद अपने ऊपर तहज्जुद लाजिम हो गए थे। क्या करते हैं, गली में जाते, मोहल्ले में जाते, ना उनको कोई सामान ख़रीदना है, ना कोई कुछ बेचना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाते, लोगों से सलाम करते, मुसाफ़ा करते और वापस चले जाते। लोगों से सलाम करते, मुसाफ़ा करते और कहते कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ठीक है ना, यानी
इसको हम कंक्लूड करें, क्या मतलब मालूम हो रहा है कि ये बच्चे ने क्या रिफ्लेक्ट किया, इनकी पूरी ज़िंदगी से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी हमने देखा हसन रज़ी अल्लाह तआला को देखा, कैसे वो 7 साल की उम्र में क्या सीखा था उन्होंने, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में लाया, कैसे उम्मत का कितना बड़ा भला हो, कितने बड़े बड़े चीज़ से बच गए। दूसरी बात, कैसे मुआशरे से इंटरेक्ट किया, चाहे अनस इब्न मालिक की बात हो या अब्दुल्ला इब्न उमर की बात हो और भी सहाबा के बारे में बात हुई, कैसे ये लोग माशरे में इंटरेक्ट किया, लोगों से मिलना, सलाम करना, मुसाफा करना। अब्दुल्ला इब्न के बारे में कैसे अपने खाने को में बिना किसी को शरीक किया, नहीं सब समाज की बात है, सोसाइटी का पार्ट है ना कि कोई ना कोई मेरे खाने में साथ में हो, अकेले नहीं खाना है, भरपेट नहीं खाना है, ठीक है ना। और कंक्लूजन क्या है, 2-3 बातें हैं इसमें, 2-3 मिनट में कंक्लूड करते हैं। एक सक्सेसफुल पेरेंट बनने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है। सबसे पहला, इंसान को खुद अच्छा बनना, इंसान का खुद का अच्छा बनना, ठीक है। पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना और खुद गुड हैबिट डिमॉन्स्ट्रेट करना, खुद गुड हैबिट को, अच्छे हैबिट को दिखाना, उसको अमल में लाकर दिखाना, गुड कैरेक्टर को अमल में लाकर दिखाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत, उनके सुन्नत से मोहब्बत, उनके दीन से मोहब्बत, ये अपनी ज़िंदगी में ला के दिखाना। अगर ये चीज़ें हैं तब बच्चों पे शायद इसका असर पड़ेगा। बच्चों को तरबियत करना, यस इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। और प्रॉब्लम हर ज़माने में है, प्रॉब्लम हर ज़माने में, उस ज़माने में था, हमारे ज़माने में भी है, ठीक है ना। हमारे ज़माने में और नई तरह की प्रॉब्लम है, हमें और ज़्यादा अक्ल की ज़रूरत है कि उसको प्रॉब्लम कैसे एड्रेस किया जाए। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, खुद पे काम, ठीक है ना। और तीसरा काम है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है, दुआ करना। क्या करना, दुआएं करना, बहुत ज़्यादा दुआएं करना कि हमारे बच्चों को हर तरह के बला से बचाए, हर तरह के सांप से, जैसे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सांप से बचाया, जो टेरिफाइड थे, इससे डरे हुए थे। वो सांप क्या हो सकता है, हमारे ज़माने में वो सांप बहुत सारा है। वो सांप हमारे ज़माने में कोई बैड कंपेनियन हो सकता है, कोई बुरी सोहबत हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कोई बड़ा बुरा माहौल हो सकता है, वो सांप हमारे मोबाइल में हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे कैसे बचाना और उस पर निगाह रखना, हमारी निगाह रखना। और फिर सूरह नूर की तालीम करना, सूरह नूर को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, खुद भी सीखे, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाए, ठीक है ना। और एडिशनल पॉइंट ये है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहना, बहुत असर पड़ता है इसका। अगर हम खुद अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है कि अपने बच्चों को ये बताना कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहो। बच्चे वही सीखते हैं जो बच्चे देखते हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहना, ठीक है। अगर हम नाफरमानी करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि बच्चे भी हमारी नाफरमानी करेंगे। अगर हम अपने वाले, एक होम मैसेज है, अल्लाह के नज़दीक वो अमल बहुत प्यारा है जो छोटा हो लेकिन रेगुलर हो, कंटिन्यूअस हो। छोटा अमल हो, रेगुलर हो। कहते हैं ना, चाहे वो किसी इबादत के लाइन से हो, बच्चों को शफ़क़त से, मोहब्बत के लाइन से हो, या किसी लाइन से हो, या कुरान के लाइन से हो, नमाज के लाइन से हो, जिस लाइन से भी हो, अमल छोटा हो। किसी एक दिन जोश में आके हम 20 रकात पढ़ लें, किसी एक दिन जोश में आके हम 10 पारे पढ़ लें, किसी एक दिन जोश में आके बच्चों से गले लगा ले, सब कुछ कर लें, उससे बेहतर है कि आप छोटा हो लेकिन एवरी डे बेसिस पे हो, कंटिन्यूअस हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये ज़्यादा अच्छा अमल है, ना कि एक दिन कर लो और बाकी दिन छोड़ दो, ठीक है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही समझ बता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सही रहनुमाई फरमाए, और इस पूरे सेशन में
बहुत सारी कोताहियाँ गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ करे और इसे कबूल करे, हमारे बच्चों को हमारे लिए आफ़ियत का ज़रिया बनाए और इनको हमसे बेहतर बनाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।